जलने वाले जल के राख हो गए, भौंकने वाले कुत्ते भौंक रहे हैं। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही है हमारी माताजी। हमारी माताजी जो आई हैं वैष्णो देवी से। जब हम किसी छोटे से मंदिर से भी आते हैं ना, जैसे मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैं हर शनिवार मंदिर जाती हूँ, तो मैं वहाँ से भी वापस आती हूँ ना, तो मन बहुत शांत होता है। कुछ अच्छा-अच्छा सोचने को, अच्छा-अच्छा करने को करता है, किसी को कुछ कहने को नहीं करता। सब अच्छा लगता है उस टाइम पे, मतलब इतनी पॉजिटिविटी होती है। और जब आप इतनी बड़ी सिद्धपीठ से, मतलब इतनी बड़ी जगह से, वैष्णो देवी से आई हैं, तो आपके मन में तो शांति होनी चाहिए। पर नहीं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत सारी है माता जी के साथ। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम क्या ही करें, इन लोगों के घर इतने धमाल हैं कि माता जी के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो माता जी ने शूटिंग की थी, जो भी शूटिंग हो रही थी वो पूरा शूट किया था माता जी ने। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराया गया था सौरभ के साथ, इसीलिए ये नाराज़ है, तब भी मैंने कहा था ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन तो हुआ होगा। इतना दबदबा तो है माता जी का, क्या कहते हो? तो देख लीजिए, उन्होंने डाल दिया, सबका जवाब दे दिया कि लो इंट्रोडक्शन हुआ था, बाकायदा उसने मुझसे आशीर्वाद लिया था और मेरे आशीर्वाद से ही आज वो इतना आगे चला गया। खैर, बद्दुआ देने का सिलसिला तो इनका हमेशा से है। जैसे ही इनके व्यूज़ डाउन होते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव थंबनेल लिख देती हैं और अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर बकवास होता है। अंदर वही सारे छोटे-छोटे शॉर्ट्स को जोड़कर व्लॉग बना देती हैं, जो आप एफबी पे तुरंत के तुरंत देख सकते हैं। बस उन्हीं को जोड़ा और व्लॉग बना दिया। यूट्यूब वालों को बासी सामान खिलाती हैं आंटी जी। आंटी जी यूट्यूब वालों को बासी सामान दे देती हैं, जोड़-तोड़ के, छौंका लगा के। जी हाँ, एफबी पर वो तुरंत-तुरंत शॉर्ट डाल देती हैं, या मतलब उनके जो भी चेले चपाटे हैं वो लोग डाल देते हैं लड़के, और उसके बाद उन्हीं सबको जोड़ा जाता है और बस थोड़ा-सा जीरे का तड़का लगा कर यूट्यूब को बासी माल परोस दिया जाता है। चलिए एक-एक करके बात करते हैं। तो माताजी का व्लॉग देखा, कैसे वो बेचारी कटरा से जम्मू वो जनरल कोचिंग में ट्रैवल करके आईं। मुझे बहुत दुःख हुआ, सच में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज तक मैंने माताजी को जब भी ट्रैवल करते हुए देखा है, बहुत ही प्लान्ड ट्रैवल रहा है। चाहे तुरंत जल्दबाजी में भी आ रही हों, तो वो मतलब सोच समझ के अच्छे से ही करती हैं अपने टिकट्स। पर इस बार जो 3 बच्चों ने मिलकर ये प्लान किया है, इनका सब कुछ बच्चों ने प्लान किया है। तो देखिए, पहले सिवान से मथुरा स्लीपर से, फिर हेलीकॉप्टर की जगह खच्चर, और अब कटरा से जम्मू जनरल टिकट। मतलब इस एज में माँ-बाप की सुविधा पहले होनी चाहिए। एक तरफ हमारे लप्पू-लप्पी एक दिन पहले सेकंड एसी से आराम से सोते हुए अपनी टीम के साथ अपने साले को लेके ये आ गए, और दूसरी तरफ बाकी लोग इतनी तकलीफ़ में। कलयुग है भाई, कलयुग। श्रवण कुमार और इनकी सीता माता बहू देखने ही बनता है भैया। ऐसे बेटा बहू किसी को ना मिले, इतने चालाक। हमें तो समझ ही नहीं आया वो लोग एक दिन पहले भागे भागे क्यों आ गए। सफाई करने के लिए तो वो तो ये छोटू की मम्मा से कह सकते थे, चाबी तो ये लोग दे ही देते हैं। फिर क्या रीज़न था? कहते हैं कोई गुड न्यूज़ था। तो भाई, जैसे दीदी करती हैं गुड न्यूज़ और अंदर कुछ नहीं होता, वैसे ही लप्पू भी करता है। उसने कहा गुड न्यूज़ था इसीलिए वो जल्दी आ गया। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ऐसा थंबनेल में लप्पी ने भी लगाया था। पर गुड न्यूज़ तो कोई पता नहीं चली, कुछ सामने नहीं आया। चलिए आगे बात करते हैं। माता जी प्लेटफॉर्म पर बैठी थीं, बाकी उनका पूरा परिवार बाहर नाश्ता करने गया था और वो सामान अघोर रही थीं। सामान कैसा? पॉलीथिन्स में, ना जाने कितनी कितनी पीली नीली पन्नियाँ रखी थी उनके सामान में। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, पर सच में थोड़ा प्लान्ड होके जाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा बैग लेके जाना चाहिए, जिससे कि आप पॉलीथीन यूज़ ना करें। मैं तो भाई आपको सजेस्ट करूँगी, हम सब फ्रेंड्स को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने कार में, अपने स्कूटी में, या जो भी आपके पास व्हीकल है उसमें हमेशा एक्स्ट्रा बैगेज रखिए, जिससे कि कभी भी आपको पॉलीथीन ना लेनी पड़े। और कहीं बाहर भी घूमने जा रहे हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा बैग, जैसे मंदिर वंदिर जा रहे हैं तो प्रसाद बढ़ जाता है, कुछ अपन खरीदते हैं गिफ्ट्स, वो बढ़ जाता है, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा क्लॉथ बैग रखना चाहिए अपने सामान में, जिससे कि हमें प्लास्टिक बैग्स कैरी ना करने पड़े और इस एनवायरनमेंट को गंदा ना करना पड़े। हाँ हाँ, तो माता जी प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी, और वहाँ पर बोल रही थी कि आज बहुत जल्दी निकल जाएंगे हम सिवान, क्योंकि लप्पू और लप्पी बाहर निकलने वाले होंगे और हम उन लोगों के लिए बैठे नहीं रहेंगे। कितनी तकलीफ़ होती है ना जब माँ ऐसा बात करती है। जब भी लप्पू लप्पी को, यानी कि बहू बेटा को, माँ बाप की ज़रूरत हुई, वो बेचारे भागे भागे आ गए। और जब ये लोग आते हैं, इनकी ज़रूरत ख़त्म होती है, मतलब लप्पू लप्पी को जब अपनी फैमिली की ज़रूरत होती है, ये बुला लेते हैं।
जैसे ही इनकी ज़रूरत ख़त्म होती है वो अपना रास्ता पकड़ो, मतलब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, निकलो यहाँ से। कैसा बेटा है ना ये वही लप्पू है जो हर एक क्रिएटर और अपने हर एक दोस्त को पर्सनली पिक और ड्रॉप करने की सर्विस देता है। और आज जब अपनी पूरी फैमिली जब थकी हारी वैष्णो देवी से आई तो उन्हें कैसे ही मतलब कैसा लगा होगा ना जब वो अम्बाला से बराडा लोकल बस में आए बिना एसी के, और वो कह भी रहे थे कि उन्हें बड़ी गर्मी लग रही है और अपने माँ बाप के लिए ही मतलब इतना एक गाड़ी भेज देता यार, एक ड्राइवर कर देता। क्या फ़ायदा दो दो कार लेने का जो वो सिर्फ बिल्डिंग के सामने खड़े होके बिल्डिंग की शोभा बढ़ाती है। घर तो उसे कह नहीं सकते, तो उस बिल्डिंग की शोभा बढ़ाती है इनकी दो दो गाड़ियाँ जो अपने भाई बहन दामाद माँ बाप किसी के काम नहीं आती। मतलब ये क्या ही तरीका था, मुझे तो नहीं समझ में आया। माँ बाप को फ़र्क भी नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो बेचारे कुछ शो ही नहीं कर पाते। पहले शो करते थे सो सब्सक्राइबर उन्हें गालियाँ देते थे, अब उन्होंने सोच लिया है कि कुछ बताना ही नहीं है, चुपचाप सहन करना है। तो तरक्की किस काम की जो माँ बाप के काम ना आ सके, माँ बाप को सहारा ना दे सके समय पड़ने पर। जब माताजी बराडा बस स्टॉप से घर ऑटो में आई तो बहुत शर्मनाक लगा। मतलब घर के सामने दो दो एसयूवीज बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी थी, घर में बेटा था, पैसों की कमी नहीं है, ड्राइवर रख सकते थे, चार चार लौंडे लपाटे घूमते ही रहते हैं। उसके बाद भी जब पूरा परिवार दो दो ऑटो करके घर आया, सच में बहुत शर्मनाक लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। अब आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और तो और ऑटो से उतर के अंकल जी किराया देते हुए दिखे। खैर इनके घर का मामला है, आप लोग ही कमेंट कर कर मुझे बताइएगा मैं कहाँ गलत हूँ। आगे जब लप्पी जी अपने मतलब उनकी सासू माँ लप्पी से कहती हैं कि हम कन्या भोज कराने का सोच रहे हैं, हम कन्या भोज कराएंगे, तो लप्पी कहती है कराएंगे क्या माँ मैं 5 कन्या खिला देंगे, 5 गो। तो फिर माता जी कहती है कि नहीं नहीं 9, उनकी ननंद रानी भी कहती हैं कि नहीं 9। तो देखिए ये है लपिया, लपिया को इंटरेस्ट ही नहीं है, लपिया का इंटरेस्ट तो दिख ही गया। सब लोग काम कर रहे थे लेकिन भंजना आटा मार रही थी, वो इधर उधर अपनी सास की हेल्प कर रही थी। सासू माँ ने जो भी किया मतलब चना बनाया और हलवा बनाया, खीर बनाया, लेकिन लप्पी जिसका घर है उसने कुछ नहीं किया। तो लप्पू क्या करता है, उसकी सारी की भरपाई वो पैसों से कर देता है। वो क्या करता है, पैसों से चीज़ें खरीद लाता है, यानी कि सोने की नाक की कील खरीद लाया। हमने दी सोने की नाक की कील। आपने ये बात समझी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलती हमने अपनी तरफ से, समझिएगा, हमने अपनी तरफ से गोल्ड गिफ्ट और कॉपी पेन दे रहे हैं अपनी तरफ से। यानी कि लप्पू जो भरपाई करता है लप्पू की बुद्धिहीनता की, वो ये है कि वो जो भी दे रहा है वो खुद की तरफ से देख रहा है। अब ये देखिए ये कितना मतलब हर्टिंग है। जब हम तो यही मानते हैं भाई कि मेरा बेटा कुछ करे दान करे तो वो मुझे ही लगेगा, मेरा बेटा करे मैं करूं, एक कोई गल है। क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर कहना कि बेटा करे या माँ करे, बाप करे, पिता करे, भाई करे, सब एक ही बात है, परिवार एक ही है। लेकिन यहाँ पर लप्पू बार बार इस चीज़ पे जोर देता है कि मैं अपनी तरफ से गोल्ड गिफ्ट लाया हूँ, अपनी तरफ से कॉपी पेन लाया हूँ। तो इस तरह की बात मुझे नहीं अच्छी लगती। ये समझाता है कि आप अपने हो ही नहीं, आप अपने परिवार को अपना मानते ही नहीं हो, आप जो भी करते हो बस पैसे से लोगों का मुंह भरते हो, इसीलिए लोग आपको इतना ट्रोल करते हैं। जब इन्होंने गिफ्ट अपनी माता जी को दिखाया तो माता जी का बड़ा मुंह उतर सा गया। उन्होंने जैसे इसने कहा कि हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि नो स्पिन, तो माता जी का ना थोड़ा चेहरा उतर सा गया। बुरा लगा, किसी भी माँ को बुरा लगेगा। आई एम टोटली विथ माता जी टुडे, क्योंकि मुझे दर्द हुआ। अगर मैं उनकी जगह होती ना मुझे भी बुरा लगता। अपनी तरफ से ये तो कह सकता है ना कि हम जो कन्या पूजन कर रहे हैं उसके लिए मम्मी मैं ये गिफ्ट लेके आया हूँ। हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं, मतलब कन्याओं को लप्पू लप्पी अलग देंगे, माता जी और पिताजी अलग देंगे, छोटा लप्पू अलग देगा और बैंगलोर वाली जिज्जी अलग देगी। समझ रहे हैं आप लोग, सब कोई अलग अलग करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना, जब पूरा परिवार एक साथ करता है तो पूरा परिवार एक होता है और सबका साथ में होता है ना। तो माता जी को थोड़ा सा बुरा लगा और वो थोड़ा सा ऐसा बोलेंगे कि हाँ हमने भी किया है, हम भी कर चुके हैं पहले, अच्छा है करो। तो और जैसे ही लप्पू ने जो उनकी भांजी है उसको गोल्ड गिफ्ट देना जो गिफ्ट दिखाया तो माता जी बड़ी खुश हो गई। माता जी के चेहरे पे स्माइल आ गई कि हाँ पहली बार आई है उसका तो हक बनता है। तो फिर उन्होंने ये भी करेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं पहली बार नहीं आई है, पहले भी आई है, चलो अच्छी बात है।
तो लप्पू ने कहा कि पहली बार कन्या पूजन हो रहा है और वो बैठेगी उसमें, तो उसका बनता है, और गोल्ड गिफ्ट इसलिए भी दे रहा हूँ कि जब मैं राखी बंधवाऊँगा तो मैं अपनी बहन को दूंगा तो वो भी मांगेगी। यहाँ पर मुझे एक चीज़ आप लोगों को, स्पेशली आप अंधभक्तों को जो मुझे सुनते हैं और गरियाते हैं, उन्हें एक चीज़ बतानी है कि मैं भी मैरिड हूँ, और जब मैं अपनी ननद के लिए या ननद के बच्चों के लिए या कन्याओं के लिए कुछ खरीदती हूँ, तो मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं जाऊँ खरीदने, मतलब मैं भी रहूँ साथ में, और मैं पसंद करूँ गोल्ड गिफ्ट या ड्रेस अपनी ननद के लिए या ननद के बच्चियों के लिए या जो भी इस तरह की चीज़ों के लिए। वो अकेले जाकर कभी भी नहीं लाते। मेरे दोस्तों, जो आप लोग मुझे सुन रहे हो, प्लीज़ कमेंट कर कर बताना, क्या आपके साथ भी ऐसा है? क्या आप भी अपनी ननद के लिए या अपने ननद के बच्चों के लिए या कभी भी कन्याओं के लिए कुछ भी करने के लिए आप भी जाती हैं मार्केट अपने हस्बैंड के साथ, या फिर आपके हस्बैंड अकेले अकेले ही सब कुछ डिसाइड करके सरप्राइज़ आपको दे देते हैं? प्लीज़ बताइएगा मुझे, क्योंकि ये चीज़ें मेरे मन में घर कर गई हैं कि लप्पी की क्या औकात है उस घर में। लप्पी की औकात बस इतनी है कि लाके दिखा दिया, वो भी माँ को, और वो बगल में खड़ी है और ही कर रही है, हमको नहीं बता रहे थे, हमको नहीं बता रहे थे। तो लप्पू बोलते बोलते रुक गया कि नहीं बता रहे थे, क्योंकि फिर रुक गया बेचारा, क्योंकि क्योंकि फिर लप्पी कहती कि मत दो लप्पी कहती कि 5-5 रुपया दे के भेज दो, इसीलिए शायद नहीं बता रहा था लप्पू। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके मेरे डाउट्स ज़रूर क्लियर करिएगा। जो लप्पू है ना, नायक नहीं खलनायक है, और लायक नहीं नालायक है। ये है लप्पू। आगे बात करते हैं लप्पी की। तो लप्पी ने कोई भी काम नहीं किया प्रसाद बनाने में। अच्छा हाँ, प्रसाद से मुझे याद आया कि घर में इन 3-4 यूट्यूबर्स को मिला के मतलब पूरे 16 लोग इनके परिवार के हैं, प्लस इन सब के चेले चपाटे यानी कैमरामैन मिला के 5-6 और हैं, तो मतलब 20 लोग तो घर के हो गए, 9 कन्याएं हो गई, 2-3 मेड हो गई, और 2-3 पेरेंट्स भी साथ में आए थे, मैंने देखा वीडियो में। तो इतने लोग, मतलब 25-30 लोगों के लिए 250 ग्राम चना और एक सॉसपैन जिसमें चाय बनती है उतनी खीर। आई वाज शॉक्ड, इतना तो हम 2 लोगों के लिए बनता है। और चना कभी भी, माता जी आप इतनी कुकिंग क्लास करती हैं, फिर भी चना फिर भी चना बिना बॉईल करे कर दिया। अरे आप यूट्यूब पे चले जाते, यूट्यूब पे निशा मधुलिका, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छी व्रत वाली घुगनी बनाना दिखाते हैं बिना प्याज लहसुन के, बहुत टेस्टी। मैं बनाती हूँ हमेशा और बहुत टेस्टी बनती है। अगर किसी को भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ जाकर डालिए भंडारे वाला चना या कन्याओं को पूजन वाला चना, बहुत टेस्टी टेस्टी बन के आता है। पर 250, वैसे जिस तरह से ये कच्चा पक्का बिना टेस्ट का सिर्फ नमक डाल के बना रही हैं और इतनी सारी हरी मिर्च डाल के, कोई ज़्यादा खा नहीं पाएगा। अच्छा हाँ, इन्होंने देखा देखी भुट्टो रानी का हेयर बैंड ले आए हैं और हेयर बैंड लगा रहे हैं बच्चियों को, दुपट्टा उड़ा रहे हैं। मतलब ये सब भुट्टो रानी को देख के हो रहा है। आप लोग से याद है ना आप लोगों को, कॉपी पेन भी भुट्टो रानी को। पर अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें देख कर सीखें तो अच्छा ही लगता है। पर ये लोग, जो लोग इतना प्रमोशन करते हैं, इतना स्टोरेज यूनिट्स का प्रमोशन करते हैं फ्रिज के लिए, इतने सारे इनके घर में आते हैं, इनका फ्रिज खुलता है ना तो इनकी असलियत सामने आ जाती है। फ्रिज में टमाटर मिर्ची ऐसे ही रैक पे पड़ा हुआ था, और इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक थी अंदर, पूरा रैक भरा हुआ था कोल्ड ड्रिंक से। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी बेकरी के शॉप की रेफ्रिजरेटर है वो। जिस तरह से वो फ्रिज खुला ना, मुझे उतने सारे कोल्ड ड्रिंक देख के, आई हेट कोल्ड ड्रिंक्स एंड आई सजेस्ट प्लीज़ आप लोग लप्पू लप्पी की फैमिली को देखकर, जितना ये लोग ये जो जंक फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, प्लीज़ ये सब मत सीखिएगा, मत करिए ये। मुझे टोटल 25 साल हो रहे हैं मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, और मेरा मन भी नहीं करता। पता नहीं क्यों इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक उनके घर में रखी है, क्या सबको मार के ही भेजेंगे ये लोग? लास्टली मैं बस कुछ 2-3 कमेंट्स हैं जिन पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक जिन ने कमेंट लिखा है कि भाई आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा कि इतना कम खाना बनाया है आपने और इतने सारे लोग हैं घर में, आप कैसे सबको खिला पाती हैं, ये ज़रूर बताइएगा माता जी, ऐसे करके उसमें एक कॉमेंट आया है। और इन्हें भर भर कर कॉमेंट आए हैं, लोगों ने खूब गरियाया है इन्हें वैष्णो देवी से आने के बाद इस तरह की नेगेटिविटी और घटिया बातें करने के लिए। पर माता जी मजबूर हैं, भाइयों और बहनों दोस्तों, माता जी मजबूर हैं, क्योंकि व्यूज़ डाउन हो गए हैं। अम्बाला में रहते हुए भी, लप्पी के साथ रहते हुए भी व्यूज़ डाउन हो गए हैं, क्योंकि लप्पी इनके आसपास फटकती ही नहीं है। लप्पी अपनी ही दुनिया में है, लप्पी अपनी सेलिब्रिटी टाइम को इंजॉय कर रही है। भाई वीडियोज़ में आ गई है, गाने में, भाई भाई याद रखो, शी इज़ अ सेलिब्रिटी नाउ। अब वो आपके घर की बहू नहीं है जो पल्ला ओढ़ के काम करती रहे किचन में, उसने कुछ भी काम नहीं किया। अब अगर कोई बोले कि भाई उसकी देवरानी है वो हेल्प कर रही है, तो माता जी तो उनसे बड़ी हैं,
तो माता जी को तो हेल्प करना चाहिए था ना लप्पी को, और उसका खुद का घर है, जो भी हो रहा है उसके नाम पर हो रहा है। वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमारा हमारा गिफ्ट, अपना गिफ्ट, हमारी तरफ से गिफ्ट। समझ रहे हो ना आप लोग दोस्तों? तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और आज की लाइव थोड़ा लेट होगी, 3 बजे के आसपास होगी या 3:30 के करीब होगी, तो प्लीज़ वेट करना, मैं 3:30 तक आऊँगी और हम कुछ यही सब जनरल डिस्कशन करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आज की लाइव में। और हैप्पी रक्षाबंधन! सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएँ। चलिए सब लोग अपने अपने भाइयों के घर जाइए, राखियाँ बांधिए और खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और जब टाइम मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और पुराने हैं और इस ब्लॉग को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। साथ ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हाइप दे दीजिए अगर नहीं दिया है तो। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर डे।